2 3 4 5 7 8 9 10 आर्चेस बनाना। तो ये टोटल हमारा पूरा भरा हुआ है। सो हियर आई एम गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू ये और ये। सो आई स्टार्ट फर्स्ट विद दिस। आपको ऐसे आर्चेस बनाने। ओके, पहले लेयर में सब जगह पे। यू कैन ऑब्जर्व फॉर फर्स्ट क्या कर रही हूं मैं। You can use triangles also in case you don't want to use a this particular form curvy। अगर आपको नहीं चाहिए शेप, you can go for a triangle also। तो इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि here we are going to use arch like this। ओके, डार्केस्ट आर्च पहले आएगा, इसको डबल लाइन करेंगे और इसके अंदर जो पैटर्न्स हमें यूज करने हैं, दोज पैटर्न्स हैव टू बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स आवर सेंटर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर है। एक भी आप इस डायरेक्शन में दिखता हुआ नहीं दिखता है। सो हम ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, एटलीस्ट 10 आप ड्रॉ करो तो आपको वो इफेक्ट मिल जाएगा। मेरे अभी भी बचे हुए ये जितने हैं मैं सारे ड्रॉ कर रही हूँ। मैम ये न्यू सर्कल्स ड्रॉ किए थे क्या हमने? हाँ, कल होमवर्क के लिए ग्रिड दी थी, वो है। अरे मैम आई मिस दैट। अभी बना लो, नो प्रॉब्लम। साइज बता देंगे क्या? 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 तक 1 सेंटीमीटर और लास्ट 6.5 है। 20 डिग्री से डिवीजन 18 पार्ट्स। और किसी को ग्रिड बनानी है सो आई कैन वेट, नो प्रॉब्लम। बाकी किसी को बनानी है ग्रिड? जिनका बन गया है वो मेरे साथ कीजिए, क्योंकि बहुत है करने के लिए। सो यू कैन टेक योर ओन टाइम, एनी विच वे हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो आधा ही हमें करना है। ओके, इनर मोस्ट सर्कल सिर्फ बताएंगे क्या? इनर मोस्ट तो कितना है? ग्रुप पे डायमेंशन है, यू कैन चेक, इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5। ओके। ये आउटर लेयर में आर्चेस मैंने बना दिए हैं। द फाइन लाइनर दैट आई हैव टेकन इज 0.6। व्हाई आई एम टेलिंग यू विद द फाइन लाइनर कि जब आप फ्यूचर में कभी ड्रॉ करो तो यू विल अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ कितना थिकनेस लेना है, कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। यू कैन डू इट विथ योर रेगुलर पेन ओनली, इफेक्ट उतना आ जाएगा उसका। बट थोड़ा सा आपको ये हायरार्की पता चले इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ओके, देन उसके बाद सेकेंड लेयर हम बनाएंगे। सेकेंड लेयर से पहले अब हम इसको डबल लाइन करेंगे। सो आई एम यूजिंग 0.5 फॉर डबल लाइनिंग, थोड़ा सा अंदर का लेस इंटेंसिटी वाला। आप सब अज्यूम करो कि ये एक स्टेप है, तो आपको एक सब लोगों को क्लियर हो जाए, जैसे जैसे सबका होता है जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, आराम से करेंगे ये, टेक योर टाइम।
जिनका स्पीड थोड़ा सा स्लो है वो सिर्फ क्वार्टर बना लीजिए मेरे साथ, ओके, ताकि आप मैचअप कर पाए। हाँ, क्योंकि हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाना है, और अगर आप फास्ट नहीं कर पाए, इफ यू जस्ट कीप ऑन ड्राइंग वन ओनली लेयर, देन यू विल नॉट गेट द इफेक्ट। सो आप एटलीस्ट क्वार्टर मेरे साथ कर सकते हो, जिनका थोड़ा सा स्लो है या फिर ग्रिड अभी बनी है। जो कर पा रहे हैं, वेरी गुड। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू डन विद द आउटर लेयर? किसका हो गया है? हो गया। ओके, गिव अ थम्स अप जिनका हो गया है। ओके, सो जिनका हो गया है वो आराम से नेक्स्ट लेयर कर सकते हैं। ओके, यू आर टेकिंग ट्रायंगल, ठीक है। ओके, अल्पना मैम, किरण सर, उनका हो गया है, और किसका बाकी है? रेस्ट ऑफ देम जस्ट लेट मी नो, ओके, आराम से हम कर सकते हैं, जस्ट आई कैन वेट सबके पेस से। ओके, जिनका हो गया है उनके लिए मैं पैटर्न दिखा दूं, इसके अंदर हमें ये पैटर्न करना है। आप पैटर्न अपना कोई भी चूज कर सकते हो, अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको पैटर्न। फर्स्टली एक सिंपल वाला ये बना सकते हो, पेटल पेटल वाला। यू हैव टू चूज पैटर्न्स जहां पे आपको ये ब्लैक फीलिंग है ना वो कम करनी पड़े। ओके, ये हमें अवॉइड करना है, मेकिंग ब्लैक फीलिंग वी नीड टू अवॉइड। Why? Because we need to create a contrast which will help us to create the effect of shading. जो हमें डेप्थ का इफेक्ट लाना है वो हमें सिर्फ इसी से आएगा। तो जो जितना हम व्हाइट रखेंगे एरिया, हमें ट्राई करना है। सो इंस्टेड ऑफ दिस अवॉइड करो, गो फॉर ड्राइंग अ सर्कल एंड देन सिर्फ इतना ही ब्लैक करोगे आप, तो आपका वहां पे बच जाएगा। कि समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दिस फिलिंग यू कैन मेक अ सर्कल, तो आपका ब्लैक पोर्शन कम हो जाता है, व्हाइट पोर्शन रहेगा। सेम थिंग यू कैन रिपीट हियर। ओके, दिस इज वन टाइप जहां पे आपका छोटा छोटा साइज होता जाएगा एज यू गो, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं हम। इसका you can do this kind of pattern also, but this will be not directing directly towards the center, तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन टेढ़ा आएगा। but if you want you can try this one also, then you can make a lotus also। okay, लोटस भी बन सकता है। देन जहाँ पे नैरो हो जाएगा वहां पे आप सिंपल अंबिया पैटर्न इस्तेमाल करो, मिनिमम कर्व्स में मैक्सिमम इफेक्ट, ओनली इतना करना है। देन मेक अ सर्कल एंड सिर्फ इतना ब्लैक कर सकते हो। दिस मेकिंग ब्लैक इज नॉट कंपल्सरी, इट्स ऑप्शनल, इफ यू डोंट वांट टू डू इट यू कैन कीप इट एज इट इज। अब यहाँ पे आपको क्या अवॉइड करना है, जैसे अगर आप ये लाइन फिलर कर रहे हो कहीं पे, ये पैटर्न में कभी भी आप ये इस्तेमाल मत करना इन्वर्टेड में इमीडिएटली, जहाँ, क्योंकि ये इफेक्ट आपको शेडिंग वाला देगा, इट विल बी कॉम्पैक्ट एरिया, सो वी डोंट वांट दैट, क्योंकि इस पे अगर आप और शेडिंग करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट। सो सी, इस तरह से हमें पैटर्न करना है। सो आई एम मेकिंग द पैटर्न नाउ। I'll draw it this way. पेटल का साइज बड़ा रखो ताकि आपको मिनिमम एरिया बाहर रह जाए। यू कैन कीप इट ब्लैंक ऑल्सो, ब्लैंक भी बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ा पैटर्न रहेगा तो अच्छा रहेगा।
This is also called as reverse mandala because we go in the reverse direction. मैम वेजेस कितने बनाने हैं? 20 डिग्री से 18 पार्ट्स. 20 डिग्री से 80. मैं कवर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना पड़े. अदरवाइज कुछ लोगों को लगा होगा कि ये बार बार मैं क्यों यहाँ पे बुक रख रही हूँ. कुछ लोगों ने ब्लैक करना स्टार्ट किया होगा, मत करना. जिनका लेयर ये हो गया है दे कैन स्टार्ट डूइंग नेक्स्ट लेयर. अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले एक लेयर होने के बाद इसके मिड पॉइंट लेके आप नेक्स्ट लेयर करोगे. सो नेक्स्ट लेयर विल बी समथिंग लाइक दिस. Again double line or again pattern inside. So this will be the outline. ओके. यहाँ पे एक चीज आप नोट करना कि पहला जो आपका एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट यू कैन सी इट विल बी इन योर फुल वेज. सेकेंड लेयर विल बी on the axis. The point will be on the axis. Next one will again be in the wedge completely and alternate again it will be on the axis, the junction. So ये alternate होगा. यहाँ पे कहीं पे भी हम ये सर्कल को हाईलाइट नहीं करेंगे. We want these to be continuous layers. So we will not highlight the circle anywhere. Okay. And then again double line and pattern. Now for second layer, I used 0.5 mm. If you want, you can just note down. तो आपके पास वो hierarchy रहेगी. Next, I'm using 0.4 for double lining and next layer also. अभी हम next layer बनाते हैं, चलो. This will be incompletely in a wedge. Midpoint of the wedge पे ये junction आएगा. अगर आप ट्राइंगल लेंगे तो ये भी आपका ये इफेक्ट आएगा, बट कर्व से बेटर लगता है इसलिए आप चोजन कर्व. ट्राइंगल आप अगर कर रहे हैं तो ऐसा आएगा. I had tried a triangle, but because I wanted to try something different. So you can give it a shot if you are interested later. ऐसे कर सकते हो या फिर नीचे बेस पे आप कुछ भी कर लो, doesn't matter. Can make any patterns of your choice. Just keep the direction towards center. Towards center मतलब क्या कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप
इस डायरेक्शन में आपका पेटल का मत बनाना ऐसे. ओके, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. Again, I'll double line inside. You can keep more gap here, okay? Instead of keeping small margins, you can keep a larger margin so that you'll have more contrast effect there. See, आप इतना भी करोगे ना तो आपका इफेक्ट आ जाएगा आपका. सो एटलीस्ट कितने बनाओ बताओ, 1 2 3 4 5 6 अगर आपने बना लिए तो 6 का आपका अच्छा सा क्वार्टर बन जाएगा. वी कैन कंटिन्यू. तो इसका विद इन टाइम में हो जाए. I'm taking 0.3 for next layer. Now you'll see the proportions being narrowed. एकदम छोटा 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 होता जाता है. टिप. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबके लिए? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. For next layer again 0.2. As you see, जैसे आप नीचे के लेयर्स में जाओगे यू विल सी द प्रोपोर्शन इज क्वाइट नैरो, तो उसमें डबल लाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो आप थोड़ा सा अंदर से नीचे से शुरू करो तो आप आराम से कर पाओगे. अब इसके अंदर मैं पैटर्न मैंगो मोटिफ वाला बनाऊंगी. अभी सेकेंड लेयर का पैटर्न तो यहाँ पे भी वही बनाया है.
ये पैटर्न लोटस वाला बनाया है इधर. Whenever you have to repeat lot of patterns ना, आप go by the factory method. कारखाने में कैसे काम होता है, एक टाइम पे एक काम होता है, तो आप वैसे भी सब जगह पे अगर आर्च बनाना है तो आर्च बनाओ. सो यू विल हैव अ रिदम एंड दैट वे आपका काम फास्ट होता है. इवेंचुअली टाइम उतना ही लगता है, बट थोड़ा सा यहाँ वहाँ 19-20 कम टाइम लगेगा. Can you repeat what you said? I said whenever you want to have lot of repetitions, our pattern is fixed. So use the factory method. Like if you're making this arch, make this arch in all the petals. If you're making the flower, make that flower in all petals. So one at a time, simultaneously, you make the pattern complete throughout. Okay. So it's not mandatory. I'm just giving you suggestion. You can do whatever is suitable for you. But what I've seen is it is faster that way a little bit. Now you're a little bit black कर रही हूँ मैं. Now here you can see that first layer is little narrow और उसका width भी थोड़ा कम है. तो इनके तो whenever you do it next time, you can increase the height of this layer. So you can start with if this is 1 centimeter, you can make it 1.5 and then 1, then 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे 1 mm से आप height कम कर सकते हो. So you will get more effect of diminishing effect there. डेप्थ का इफेक्ट अच्छा आएगा. हाँ. Now in this reverse mandala style, you create effect of 3D little bit. That too, if you're not actually changing any geometry or any perspective angle or anything there, but सिर्फ शेडिंग में आप थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे 3D का क्रिएट करने वाले हो. सो इसीलिए फॉर मेंटेनिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट वी ट्राई टू कीप पार्ट व्हाइट. मैक्सिमम पार्ट व्हाइट रखते हैं. तो क्योंकि आप अगर जितना ब्लैक करोगे तो उस पे अगर आप शेडिंग करोगे इस तरह से तो वो दिखाई नहीं देगा. बट यू कैन सी हियर जैसे कम है ब्लैक पोर्शन, बहुत कॉन्ट्रास्ट वहां नजर आता है. फर्स्ट आप सब लोग एक आउटलाइन बस बना लेंगे फ्रेमवर्क
So you will get an idea overall. You can use this type of mandala for fusion work also. आप आधा पोर्शन रेगुलर मंडला, आधा पोर्शन इन्वर्टेड कर सकते हो, या फिर आधे पोर्शन में आप सनफ्लावर का आधा सनफ्लावर ड्रॉ करो और दूसरे पोर्शन में इन्वर्टेड. तो फ्यूजन के लिए ये बहुत अच्छा है मंडला. If you're interested in fancy mandalas, then you can try. For the last layer here, I'm using 0.1. इसके आगे भी एक आप छोटा 0.5 का लेयर रख सकते हो. That you can do in 0.05. Last layer I'm going to keep it blank. तो इसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा क्योंकि it is very, firstly it is very small in size and narrow also. तो कोई भी पैटर्न आप कर लो वो नैरो ही दिखेगा. This is how it will appear from all the ends once you completed. किस किस का क्या स्टेटस है मुझे बता दीजिए. I'll give you 5 minutes to complete. ये ignore the shaded part, okay? We are going to do that shading one by one slowly. पूर्णच केलंय सर्कल. ठीक आहे. स्पीड चांगला आहे. फक्त तुम्हाला पेन्सिलनी काढताय त्यामुळे शेडिंग त्याच्यावर एका इंटेन्सिटीचं दिसेल. तुम्ही क्वार्टर पार्ट पेननी ट्रेस करू शकता का किरण सर? म्हणजे तुम्हाला इफेक्ट. हा, कारण आपण हे शेडिंग पेन्सिलनी करणार आहे ना, मग सगळं सेम इंटेन्सिटीचं दिसेल. व्हेरी नाईस मुग्धा. मुग्धा मॅम तुमचा ब्लॅक पोर्शन थोडा जास्त आलाय, तर पुढच्या लेयर्स मध्ये थोडा कमी केला तर चालेल. हे पॅटर्न चांगलं आहे आतलं 2-2 लेयरचं. ते तसं करू शकता. मैंने किया बट इतना फाइन वर्क नहीं आया है आज, तो वापस से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सी पैटर्न्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है इन हम्म. इन दिस पर्टिकुलर मंडला. आप कितना फैंसी पैटर्न या फिर कितना अच्छा इंट्रिकेट ड्रॉ करते हो इसका कोई यहाँ पे काम ही नहीं है. यहाँ पे Okay. इफेक्ट का ज्यादा महत्व है. सो यू कैन सी आई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा मेसी फिनिशिंग नहीं आ रही है उतना, तो प्रैक्टिस दैट इज ओके, दैट इज ओके. क्योंकि डबल लाइन देना इट्स नॉट दैट इजी. सब यहाँ पे ना यू हैव टू ड्रॉ वेरी स्लोली. एक्चुअली हम ये रश में कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि सब लोग बस इतना ही करो, आराम से करो, पर इतना ही करो क्वार्टर पार्ट, सो दैट यू कैन फिनिश इट आराम से. वरना गड़बड़ में आपका कुछ आधा अधूरा रह जाता है. Who else has done? Rest of them. I can wait for 5 minutes. We have time.
till you all complete this, I'll just tell you what we are going to do tomorrow. So tomorrow we will make a coffee mandala base and मंडला उस पे हम परसों ड्रॉ करेंगे. तो कल के क्लास में you all can keep 1 spoon of coffee powder. You can use the brew coffee or Nescafe sachets you get for 2 rupees. You can use that. इतना एक्चुअली लगता भी नहीं है, मैक्सिमम लाइक हाफ स्पून से पौना स्पून आपको लगेगा. maximum 1 spoon of instant coffee powder you can use. If you have the other coffee which आपको बॉईल करके आप फिल्टर कॉफी में डालते हैं वो वाली है, तो बस थोड़ी देर उसको भिगो के रखिए ताकि एक दो स्पून पानी में 1 स्पून कॉफी बस भिगो के रखिए. ओके, सो दैट इट जस्ट गेट सोक्ड, देन इट विल लीव द कलर. अदरवाइज वो इमीडिएटली कलर नहीं आता है. और मैक्सिमम 1 स्पून कॉफी हमें लगेगी. डिकॉक्शन है तो आप ले सकते हो, बट समटाइम्स यू कैन नॉट चेंज द वेरिएशन ऑफ कलर्स इन डिकॉक्शन. सो ज्यादातर सॉलिड पाउडर इज व्हाट वी वांट. ओके, तो उसके अलावा हम सिर्फ बेस कलर करके रखने वाले हैं कल, ओनली वॉश. सो आप A6 कोई भी कार्ड शीट या फिर कोई भी थिक पेपर है, जैसे 300 GSM, 200 GSM, if you are already into art form you will have those. अगर आपके पास वो नहीं है, आप कोई भी इनविटेशन कार्ड का जो पेपर आता है थिक वाला, क्रीम कलर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो कोई भी कार्ड का पीछे का साइड ले सकते हो. तो दैट इज इजीली, I think everybody must be having invitation cards at home, so you can use that. और अगर वो भी नहीं है तो आप डायरेक्टली ड्राइंग बुक इस्तेमाल कर सकते हो. ओनली द थिंग इज, ड्राइंग बुक क्या होता है, कभी कभी 2 वॉशेस पानी के नहीं सस्टेन कर पाता है. इफ योर पेपर इज लिटिल थिनर, तो इट कैन गेट मॉइस्ट एंड इट विल चेंज इट्स शेप. तो इसीलिए थोड़ा सा स्टर्डी पेपर इज व्हाट वी प्रेफर. वाटर कलर पेपर अगर है तो बेस्ट है. एंड इफ यू आर गोइंग टू बाय, यू कैन बाय अ स्मॉल शीट. A4 साइज शीट काफी होगी आपके लिए वाटर कलर पेपर की. और A6 साइज का हम बनाएंगे, तो ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमको. अभी ये मेरा A5 साइज का है ये नोटबुक, सो इसका हाफ ही लगेगा हमको. सी एक्चुअली इतना मोबाइल होता है ना, उतना ही हमको पेपर चाहिए. तो ऐसे आप 2 कटिंग आप ऐसे करके रख सकते हो. और अगर आपको बुकमार्क बनाना है तो आप थोड़ा सा स्लेंडर भी कट कर सकते हो. whatever dimensions you want you can take. there's no hard and fast limit for that. इतना ही चाहिए हमको छोटा सा. जस्ट अ सेकंड, ये जूम ही नहीं हो रहा है. हाँ, सी दिस इज A5 साइज पेपर. हमको इतना ही चाहिए, तो एक A5 में हमारे 3 हो सकते हैं छोटे. और A6 अगर आप ले रहे हो तो 2 A6 आराम से इसमें फिट हो जाएंगे. A6 माने A4 साइज के 4 इक्वल पार्ट्स, और A5 माने A4 का हाफ पार्ट. अगर आप ड्राइंग बुक इस्तेमाल करने वाले हैं देन नॉट एन इशू. अगर आप पेपर लेने वाले हो तो आप कट करके रखना. एंड यू विल नीड वाटर. छोटे से बॉल में आप पानी लेके रखना, साफ पानी. देन यू कैन टेक राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश, विच एवर यू हैव. राउंड ब्रश इज प्रेफर्ड, क्योंकि फ्लैट ब्रश से कभी कभी स्ट्रोक स्ट्रेट आते हैं जो हमें नहीं चाहिए. अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यू कैन यूज इट. देन कॉटन चाहिए तो आप कॉटन भी यूज कर सकते हो फॉर अप्लाइंग कलर इफ यू डोंट हैव अ पेंट ब्रश. देन स्पंज ऑल्सो यू कैन यूज. एंड 1 टिश्यू पेपर वी विल नीड. या फिर कोई भी पुराना कपड़ा छोटा सा टुकड़ा चाहिए टू सोक वाटर. दैट्स ऑल वी नीड फॉर कॉफी मंडला, विच विल बी डूइंग परसों. और कल बस बेस देके रखेंगे उस पे. एंड फॉर टुमारो विल बी मेकिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न इन द क्लास. तो उसकी ग्रिड अलग होती है, तो वो आप बना के रख सकते हो. सिंपल सी ग्रिड है. आई थिंक आई टेल यू द ग्रिड
by the time everybody writes. ये होमवर्क है, यू कैन नोट डाउन दिस ग्रिड, हाईलाइट किया हुआ येलो कलर में. कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. दिस इज फॉर ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ आवर मंडला. नेक्स्ट मंडला है ज्योमेट्रिक मंडला, जिसमें हम 10 डिग्री से 36 पार्ट्स बनाने वाले हैं. एंड द डायमेंशंस आर 1.5, 2.5, 3.5, 5, 5.5, 7 एंड 7.5. तो 7.5 मैक्सिमम सर्कल है और 1.5 मिनिमम सर्कल है. आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन ग्रुप, बट इफ यू हैव टाइम, अभी आपका खाली बैठे हो तो नोट करो. हेलो मैम. हाँ. वो जो थर्ड लेयर है ना, इसका इसके अल्टरनेटिव्स कुछ है क्या? फर्स्ट वाला वो पेटल्स है, सेकंड वाला वो लोटस है, थर्ड के लिए कुछ और सैंपल है क्या? सजेस्ट समथिंग एल्स. एक पैटर्न सारे लेयर्स में यूज कर सकते हो. फर्स्ट, हाँ, that I wanted to know some other plants. हाँ. Okay. ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा नैरो है ना, इसलिए बोल रहे हो ना आप. हाँ, नैरो थर्ड वाला मीडियम है, फिर उसके बाद और नैरो है, दो. हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, लीफ जैसा. ये लाइन मत बनाना, ये मैंने यूं ही बना ली. जैसे, ओके. हाँ. और ये अंबिया कैसे बनाइए? कैन यू शो इट अगेन? श्योर. अंबिया के लिए सिर्फ इतना कर्व बनाया हाँ, और ऐसे. ऐसे. And ओके. हाउ फार हैज एवरीबॉडी कम? सबका इतना हो गया है क्वार्टर. कैन यू ऑल शो मी? या ओके. अल्पना मैम, किरण सर, मुग्धा मैम, इनका दिख गया, इन्होंने दिखा दिया ऑलरेडी, तो आई नो देयर स्टेटस. बाकियों का एकदम Just ठीक है. ओके. मंजरी मैम, ओके, आपका काफी हो गया. डार्क थोड़ा सा दिख रहा है. आप बहुत, क्या, कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हो? Sorry, ma'am. What, what did you हाँ, say, ma'am? अभी ठीक है, अभी ठीक है. आई थॉट इट इज, आई थॉट यू यूज स्केच पेन और व्हाट इन सम प्लेस, इट वाज सो डार्क. अभी क्लियर दिख रहा है. ठीक. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. या ओके. So should I proceed to shading part? Everybody? Does anybody want me to wait? Okay. Now, for the shading part, I'll explain you two important things that you need to keep in mind. Now, whenever we are making shades here, you can use 2-3 options for creating the effect. अगर आप में से कोई पेंसिल शेडिंग करता है, तो उनको पता होगा पेंसिल अलग अलग टाइप की हमें मिलती है. तो फॉर दैट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि now the regular pencil that we use is of HB grade. तो HB समझो कि 0 है पेंसिल का. ठीक है. और जैसे आपका B बढ़ता जाएगा, 2B, 4B, 6B, 8B, तो this is going towards the darker side. ये सारे डार्क साइड्स हैं. अगर आप H का एलिमेंट बढ़ाओगे, H, 2H, 4H,
आगे भी मिलता है और ये 12B तक मिलता है, तो ये जाएगा लाइट की तरफ। ओके, सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर गोइंग टू यूज प्रॉपर पेंसिल ग्रेड्स। अभी हमें इफेक्ट जो चाहिए, आप पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हो ब्लैक कलर की, अगर वो नहीं है तो आप चारकोल पेंसिल है वो इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है आप रेगुलर कोई भी HB की पेंसिल यूज कर लो, डजेंट मैटर, आपका इफेक्ट आ जाएगा, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, तो आई एम गोइंग टू यूज चारकोल पेंसिल हियर। और चारकोल पेंसिल क्या होती है, जिनको पता नहीं उनके लिए दिखा देती हूँ। सिंपल ब्लैक पेंसिल है, अगर कोई मतलब इट इज नॉट दैट कॉस्टली, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रेड की है, आर्टिस्ट ग्रेड की बहुत महंगी होती है। दिस इज चारकोल पेंसिल फ्रॉम कैमलिन, 15 रुपीज की आती है। तो फर्स्ट लेयर जो है हमारा सबसे डार्क हमें बनाना है, और जैसे आप नीचे उतरते जाओगे सीढ़ियों से, आप इंटेंसिटी कम करते हैं। तो ये वी आर स्टैंडिंग हियर, ऐसे अजूम किया हुआ है। सो नियर ऑब्जेक्ट्स आर डार्कर, एंड जैसे आप नीचे जा रहे हो इट विल बी लेस डार्क। नाउ फॉर द सेंट्रल पोर्शन, एज यू कैन सी देयर इज अ टीयर ड्रॉप एंड अ सर्कल। तो आपका जो खाली सर्कल है से, अभी ये जो 1 सेंटीमीटर का सर्कल है, आप उसके बाहर या अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। इफ यू हैव ड्रॉन 1 सेंटीमीटर देन यू कैन ड्रॉ 0.8 इनसाइड, और अगर आपका अभी बाहर का लेयर नहीं हुआ है, आप बाहर 1.2 का ड्रॉ कर सकते हो। 1.2 और 0.8 मतलब एक के आसपास है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बस 0.2 हमें उसमें डिफरेंस चाहिए। सो मेरा ये पहला 1 सेंटीमीटर का अंदर है, और 1.2 मैंने बाहर और एक सर्कल ऐड किया है। और इस सर्कल के अंदर आपको एक ऐसे टीयर ड्रॉप बनाना है, मेक इट लिटिल बिगर, डजेंट मैटर, 2-3 ग्रिड इस्तेमाल करो, एंड देन मेक अ सर्कल। और ये बाकी सारा आप स्केच पेन या ब्रश पेन जो भी है आपके पास, ये आप ब्लैक कलर में फिलअप कर दो। ध्यान से करना ये कलर, क्योंकि कभी कभी इन इन द मोशन और ये फटाफट फ्लो में हम ये भी कवर कर लेते हैं, सो ये कवर नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। दिस विल गिव यू द इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मंडलास में ये बहुत कॉमन है, जो ये सारे मंडलास के लिए जरूरी नहीं है डेप्थ का इफेक्ट लाना। ये इफेक्ट ऐसा आएगा। तो just give me a thumbs up when everybody is done with this. उसका कोई डायरेक्शन एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि हम इतना डिटेल में लाइट का डायरेक्शन स्टडी करके यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। वी आर टेकिंग जनरल लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम अबव स्ट्रेट, नॉट एग्जैक्टली 90, क्योंकि फिर शैडो स्ट्रेट आएगी, पर वी आर बेसिकली ट्राइंग टू शो शैडो विद शेडिंग। तो ये जो शैडो आएगी, ये पहले हमारे ये जो ऊंची दीवार जैसा है बाहर की तरफ, उसकी शैडो है समझो, फिर नेक्स्ट इसकी शैडो आएगी, फिर नेक्स्ट इसकी शैडो आएगी, ऐसा आएगा। नाउ फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग द शेडिंग पोर्शन, आपका हर एक जो पैटर्न है उसमें हम शैडो बनाएंगे लाइक दिस। मेक फर्स्ट लेयर डार्क, देन सेकेंड लेयर थोड़ा लेस डार्क, फिर लाइट लाइटर लाइटेस्ट, ऐसे आप करते जाओ। यू कैन यूज ब्लैक कलर पेंसिल, आपके पास कलर पेंसिल्स हैं किसी सबके पास, तो आप उसमें से ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो अगर अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है वो भी थोड़ा सा इफेक्ट आपको देगी, थोड़ा सा वो प्रेस करके आप करना, तो इट विल बी डार्क। हर एक आपका जो आर्च है उसकी शैडो आपको बनानी है, 1 mm से ज्यादा नहीं करना है। फर्स्ट लेयर हो गया, फिर सेकेंड लेयर,
आप में से कोई पेंसिल शेडिंग करता है? मुझे इतना नहीं आता है पेंसिल शेडिंग, जितना मंडला के लिए जरूरी होता है उतना मैंने देख के किया है। कुछ लोग पेंसिल पोर्ट्रेट्स बहुत सुंदर बनाते हैं, तो इफ यू सीन मेकिंग पेंसिल पोर्ट्रेट्स ऑन रील्स और ऑन यूट्यूब और एनीवेयर, यू मस्ट हैव सीन की दे ऑलवेज हाईलाइट ओनली आधा पोर्शन, वो लाइट वाला जो है वो खाली छोड़ देते हैं। दे ओनली हाईलाइट फ्यू पार्ट्स in black and then automatically they get the faces made. मैंने अपने बेटे का बनवाया है। Wow. थर्ड लेयर पे भी करना है क्या शेडिंग? Yes, every arch. ओके। बस उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करते जाइए जैसे आप नीचे उतर रहे हैं। Now if you're going to use the graded pencils, फर्स्ट लेयर के लिए आप 6B इस्तेमाल कर सकते हो, देन 4B, देन 2B, देन B, H, 2H, ऐसे आप करते जा सकते हो टू शो द ग्रेडेशन। अभी हमारा बेसिक शैडो हो गया। अभी बाहर का जो फर्स्ट लेयर है उसमें मैं पूरा यहाँ पे डार्क शैडो करूंगी। अब जितने इंटेंसिटी से फर्स्ट लेयर डार्क करोगे, पूरा नहीं करना है। नाउ इफ दिस इज आवर लेयर, ओके, सिर्फ इतना पोर्शन आपको डार्क करना है, हाफ से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना है। वी वांट वाइट पोर्शन टू बी सीन। तो ये मेरा लेयर है, हाइट है सपोज 3/4, नॉट 3/4, अराउंड 40%, 50% भी नहीं चाहिए हमको, 35 to 40% यहाँ तक बस आप उसको शेडेड कर दो ऐसे। सो अभी मैं पूरा लेयर करूंगी इधर।
ये आप डबल लाइन सब लोग डार्केस्ट करना, ठीक है? यू कैन लीव इट एम्प्टी। ये फर्स्ट 6.5 और 6 का सर्कल जो है, आप ये परमानेंट मार्कर, सीडी मार्कर जो थिन वाला होता है उससे डार्क कर सकते हो, या फिर स्केच पेन से। अक्षरा लिए डार्क Once you give shading, then we are going to smudge the strokes. तो फिर वो सटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, अदरवाइज आपके शार्प स्ट्रोक्स कहीं पे भी नहीं दिखने चाहिए। ओके, कभी कभी पेंसिल अगर शार्प आपकी पॉइंटेड है तो ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स दिखते हैं आपके कलरिंग में, तो वो नहीं दिखना चाहिए कभी भी whenever you are using these shading effects. Now for next layer, जब भी आप शेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे करना है सेकेंड लेयर के लिए, तो हमारा ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो रेफर करके खाली थोड़ा सा इसको आप ऐसे, ये 20% ही करना, ज्यादा नहीं करना सेकेंड लेयर के लिए। बहुत हल्के हाथों से आपको ये शेडिंग करना है। ये सेकेंड स्टेप हो गई हमारी। फिर ये थर्ड स्टेप। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप यू कम डाउन स्लोली और सटलली, बहुत सॉफ्ट यहाँ पे जिन जो अगर कोई पेस्टल्स में काम करता है वो पेस्टल्स भी यूज कर सकते हो, ऑयल पेस्टल्स आई मीन। इट्स डिफिकल्ट दो, बट इफेक्ट उसका बहुत अच्छा आता है ऑयल पेस्टल्स का। जैसे लास्ट लेयर। जितना आप ट्राई करो यूनिफॉर्म थिकनेस लाओगे, इट विल बी बेटर। Now I have just given an outline everywhere. Okay, now this is charcoal pencil. आप जरूर ये लाना, ठीक है? It is nice. It will give you very nice effect. So here we complete our shading. Now we will smudge the edges. Okay, आप चाहे तो और जहाँ पे भी आपको थोड़ा डार्क दिखाना है, you can make these edges darker. जो शैडो वाला है ना पहला, आप सिर्फ इतना रख के भी कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डू दिस। अगर आप ये स्किप करना चाहते हो डार्क वाला, बाकी लेयर्स में आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ शैडो बना के छोड़ सकते हो लाइक दिस। अगर आपको ये गोल वाला नहीं करना है तो यू कैन स्किप दैट, फिर भी इफेक्ट आपका दिखाई देता है। Now for smudging, you can use 2-3 items. Firstly, you can use a cotton ball. Okay, हमारे घर पे रुई बहुत पड़ी होती है, you can use that cotton. फिर अगर आपके पास ईयरबड है, यू कैन यूज एन ईयरबड। देन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जो पेपर टिश्यू होता है नाजुक वाला, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। दिस इट विल गिव यू गुड इफेक्ट। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर फाइन आर्ट स्टूडेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ब्लेंडिंग स्टम्प। सो यू ब्लेंडिंग स्टम्प जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। इट्स वेरी सिली थिंग। मुझे लगा था क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा कुछ तो, बट इट्स जस्ट अ पेपर रोल। यू गेट दिस रेडीमेड इन द मार्केट। ब्लेंडिंग स्टम्प्स इसको कहते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स 10 रुपए का एक आता है। यू कैन मेक इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। अच्छे क्वालिटी का पेपर विच कैन सी, पेपर का रोल है खाली, एकदम टाइट रोल होता है ऐसे, तो आप न्यूज़पेपर का भी बना सकते हो। और यहाँ पे चिपकाना है बस।
तो इसका यूज कैसे होता है, इसका फायदा ये है कि आप इसको छोटे छोटे कोनों में आराम से यूज कर सकते हो, इसलिए इट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इस तरह से ये ब्लेंड किया जाता है। I'm not a professional, so if you know a better method, you can definitely go for it. And you can use earbud also. And if you're going to use paper tissue, I'll just show you how to use it. ज्यादा बड़ा चंक आपको नहीं लगेगा, छोटा सा पोर्शन लेना है टिश्यू पेपर का। ओके, इतना सा काफी है। रोल इट अराउंड योर फिंगर, और जो नाखून है ना उस साइड से आप एजेस को कंट्रोल कर सकते हो इस एरिया से, और जहां आपको स्प्रेड करना है यूज फिंगर टिप फॉर दैट। और एक बार आपने ये ब्लैक पोर्शन इधर कर लिया, कीप दिस असाइड एंड टेक फ्रेश चंक। ओके, दूसरा पीस लेना, क्योंकि जहां पे ये ब्लैक है ये अगर आप दूसरे एरियाज में यूज करोगे तो वो और ब्लैक हो लेट। जाएगा। करेक्ट। सो ध्यान से ये इसे रैप करो, देन यू कैन स्प्रेड दिस। आप जहां जितना चाहे आप ब्लेंडिंग कर दो, डजेंट मैटर। वेर एवर इफ यू आर फीलिंग कि कहीं कहीं पे बहुत डार्क हो गया है, आप पेंसिल से वहां पे इरेज करके व्हाइट एरिया दिखा सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका इफेक्ट कभी भी नहीं दिखेगा। सो डोंट बी अफ्रेड टू ब्लेंड, जी खोल के करो। डोंट वरी कि आप कितना पोर्शन वो व्हाइट एरिया में गवा रहे हो। इट हैज टू बी एज सटल एज पॉसिबल, और जितना आप स्ट्रोक्स ब्लेंड करोगे उतना आपका अच्छा दिखेगा ड्राइंग। ये जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की फर्स्ट लेयर के लिए, तो उससे क्या होता है, डेप्थ का इफेक्ट आता है सडनली। तो दिस इफेक्ट यू कैन यूज फॉर योर रेगुलर मंडलास आल्सो वेरी इजीली। एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये थोड़ा और डार्क करना चाहिए, तो आप आराम से इस पे और एक बार चढ़ा सकते हो लेयर। तो फर्स्ट लेयर का डार्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि that is going to set the tone for other layers. If you make first layer only very light, then other layers will be lighter and it will be difficult to establish the effect. This is our inverted mandala. आराम से उसको enjoy करना, and share pic whenever you all do. If you have any doubts, you can ask, or we can conclude for today. मैम ये जैसे पेन से 0.1 0.2 वगैरह, तो ये कब कब यूज करना और कहाँ कहाँ यूज करना? See, whichever layer you want the darkest. तो ये सबसे डार्क जो है वो मोटा आएगा लाइन, उसके बाद आप कम 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 करते जाओ, 0.6 से 0.1 तक आ जाओ। ओके। और जैसे एंड रेगुलर मंडाला में अगर उसको यूज करना है तो कैसे उसको यूज करेंगे? रेगुलर पेन से आप पहला थोड़ा सा मोटा बनाना लाइन, फिर थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से ड्रॉ करना, फिर थोड़ा कम, ऐसे आप कर सकते हो। फ्रॉम इनर टू आउटर साइड और आउटर टू इनर साइड? नहीं, ये रिवर्स है, तो कंपलसरी आउट टू इन ही आएगा। हाँ, और रेगुलर में इन टू आउट? नहीं, रेगुलर में भी आउट टू इन ही आएगा। ओके ओके, ठीक है। रिवर्स मंडला है ना, इसलिए सब रिवर्स। If anybody has any questions.